8 साल बाद सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुकदमे में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत देने का हुक्म। मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया। दीगर 4 मुल्जिमान को सहूलतकारी पर सजा सुनाई गई। 11 सितंबर 2012 को फैक्ट्री आग लगाई गई, जिसमें झुलसकर और दम घुटने से 250 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। 8 साल बाद सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत दी है। मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया गया है। दीगर 4 मुल्जिमान को सहूलतकारी पर सजा सुनाई गई है। 11 सितंबर 2012 को यह वाक़या पेश आया था। फैक्ट्री में आग लगाई गई, जिसमें झुलसकर और दम घुटने से 250 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे। नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। अमीन, अदालती फैसले से मुताल्लिक डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज 8 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया है और इस हादसे में 263 अफराद, प्रोसिक्यूशन की फाइल के मुताबिक 263 अफराद झुलसने से और आग लगने से जाम बहक हो गए थे, जिसमें 23 लाशों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। उस केस में आज जुर्म साबित होने पर अदालत ने एनसीएम के साबिक सेक्टर इंचार्ज अब्दुर्रहमान और भोला को और जो फैक्ट्री मुलाजिम था वो जुबैर उर्फ चरिया, उसको सजाए मौत सुनाई है। जबकि रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया गया है। जबकि फैक्ट्री सुपरवाइजर समेत 4 मुल्जिमान को सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया है, अपना मुख्तसर फैसला, और तफसीली फैसला कुछ देर बाद जो है वो अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा। तहरीरी फैसला, उसमें अदालत की जानिब से जो 2 मफरूर मुल्जिमान है इस केस के, जो मास्टरमाइंड है, जो गवाहों के और मुल्जिमान के बयानात है उसके मुताबिक जो इस केस के मास्टरमाइंड थे हम्माद सिद्दीकी और एक और मफरूर मुल्जिम है, उसके हवाले से अदालत क्या अहकाम जारी करती है ये देखना होगा। तमाम अदालत ने हम्माद सिद्दीकी को पहले ही इस केस में जो है वो इख्तियारी करार दे चुकी है और 11 सितंबर 2012 में अली इंटरप्राइजेज में लगने वाली आग में 263 अफराद जो है वो झुलसकर जाम बहक हो गए थे और 2017 में इन मुल्जिमान पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई थी। और केस का जो मरकजी मुल्जिम है अब्दुर्रहमान और भोला, जिसे बैंकॉक से 2016 में इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाया गया था और मुल्जिम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी के सामने अपने तमाम जो इस केस में उसका मुलव्विस होने का किरदार था उसके हवाले से एतराफी बयान भी रिकॉर्ड कराया था। उसने तमाम चीजें अदालत के सामने इस बात का एतराफ किया था कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो है तो उसमें मुलव्विस है और हम्माद सिद्दीकी के कहने पर फैक्ट्री मालिकाने से 25 करोड़ रुपए जो है वो भत्ता तलब किया गया था, जो ना देने पर जो है वहाँ पर केमिकल छिड़क कर जो है वहाँ पर आग लगाई गई थी। और इसमें जो दीगर मुल्जिमान हैं उन्हें भी जो है वो मुलव्विस करार दिया गया था इस केस में और अदालत ने आज जुर्म साबित होने पर रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। और केस का 8 साल से जायद का अरसा जो है वो तकरीबन जेर समाअत था, जिसमें 180 से जायद समाअत हो चुकी हैं और इस्तगासा की जानिब से 400 से जायद गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराए हैं। फैक्ट्री मालिकान का वीडियो लिंक के जरिए दुबई से बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि एनसीएम की जानिब से उनसे भत्ता तलब किया गया था और ना देने पर जो है फैक्ट्री में आग लगाई गई थी। अच्छा अमीन, ये कहिएगा कि वाज़े तौर पर अदालत की तरफ से फैसले में ये बात सामने आई कि आग लगने की वजूहात क्या थी? जी बिल्कुल, जो प्रोसिक्यूशन का जो मौक़िफ़ था कि फैक्ट्री में जो है वो भत्ता ना देने पर एक केमिकल छिड़क कर जो है वो उसके वेयर हाउस में जो है वो आग लगाई गई थी, जो देखते देखते फिर पूरी फैक्ट्री में फैल गई थी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के इस मौक़िफ़ की को दुरुस्त तस्लीम करते हुए जुर्म साबित होने पर 2 मुल्जिमान जिसमें रहमान भोला और जुबैर चरिया, गवाहों के बयान के मुताबिक जब आग लगी तो जुबैर उर्फ चरिया जो है वो उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद था और फैक्ट्री की कैंटीन में बैठकर दीगर जो उसके दोस्त थे जो केस में मुलव्विस पाए गए थे उनके साथ बैठकर वहाँ पर चर्च पी रहा था। ये गवाहों का अपने बयानात में ये कहना था, जिसके बाद वहाँ पर जो आग थी जो केमिकल के जरिए फैक्ट्री में लगाई गई थी वो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में जो है वो फैल गई थी और वहाँ पर आग लगने और झुलसने से 263 अफराद जो है वो जाम बहक हो गए थे और अदालत ने जुर्म साबित होने पर आज 2 मरकजी मुल्जिमान को जो है सजाए मौत सुनाई है।
अमीन अनवर हमें इस फैसले से मुतालिक डिटेल्स दे रहे थे। 263 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए हैं। इस सानहे में 23 लाशों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। अदालत ने जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुनाई है। बहुत शुक्रिया अमीन, आपसे वक्तन फ़वक्तन डिटेल्स लेंगे और तफसीली फैसला कब आता है इससे मुतालिक भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। इस वक्त सीनियर साफ़ी और तजियाकार शाज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाज़ेब, कहिएगा, जैसे पहले बात हो रही थी मास्टरमाइंड से मुतालिक, लेकिन ये बात तो वाज़े है इस फैसले में कि जुबैर चरिया और रहमान भोला को अल्टीमेट सज़ा सुनाई गई है, यानी कि सज़ाए मौत। अब अगर मास्टरमाइंड का जिक्र भी होगा इसमें और सज़ा भी होगी तो सहूलतकारी के जुर्म में होगी, क्योंकि 4 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको सहूलतकारी के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। और देखिए, ये बड़ा अहम होगा सहूलतकारी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आज ही फैसला इसका तफसीली आना है, तो ये बड़ी अहम बात है कि क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज्यादा लग गया। ये बात भी याद रखिए कि दरमियान में इन्हीं फैक्ट्री मिल मालिकान ने की तरफ से ये भी इल्जाम सामने आया था, जो कि रिपोर्ट हुआ कि इनसे बाद में भी पैसे मांगे गए कि इस मामले को सेटल करा देते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए अदा भी किए, उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप ही का नाम सामने आया था। तो अब देखें, क्योंकि एमक्यूएम अब उसमें बहुत सारा धड़ों में तकसीम हो गई है। ये वाकया जब हुआ उस वक्त मामला अलग था और हर धड़ा अपने तरीके से इस वाकये का दिफा करता है कि ये वाकया एमक्यूएम ने नहीं कराया था। अब वो ये ऐसा नहीं है कि बाकी तमाम वाकयात की तरह इसको भी लंदन पर डाल देते हैं, और अगर ये साबित होता है कि ये किया गया है तो एमक्यूएम की अगर लंदन की लीडरशिप बड़ी जिम्मा नहीं होगी तो पाकिस्तान की लीडरशिप भी बड़ी जिम्मा नहीं होगी। और शाज़ेब, मुस्तफा कमाल तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो बार बार कहते थे कि मुझे लटका दो। अगर हमाद सिद्दीकी को आप ये नाम उनका ले रहे हैं तो उनके बजाय मुझे लटका दें अगर वो मुलविस पाया गया इसमें। तो देखिए, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड भी मुस्तफा कमाल साहब हमेशा इस बात पर कन्विंस्ड रहे हैं कि हमाद सिद्दीकी का इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर इसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कहना और मास्टरमाइंड करके इस फैक्ट्री को आग लगाए जाने के हवाले से उनकी एक बाकायदा राय रही है। हमाद सिद्दीकी को वो दिफा करते रहे, उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो पाकिस्तान आए। बहरहाल हमाद सिद्दीकी पाकिस्तान आए नहीं, दरमियान में उनकी गिरफ्तारी की खबरें जरूर आई। इसके अलावा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनकी हमाद सिद्दीकी के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं है, मगर बल्दिया के हवाले से कि उसमें एमक्यूएम की इन्वॉल्व थी, उसमें उनकी भी एक अलग राय है। और हमाद सिद्दीकी कोई ऐसे, जब बल्दिया टाउन का वाकया नहीं हुआ था उस वक्त भी हमाद सिद्दीकी कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं थे जिससे एमक्यूएम की पाकिस्तान की लीडरशिप भी बहुत ज्यादा खुश हो, या कोई बहुत ज्यादा अच्छी वजूहात की वजह से वो खबरों में रहते हों, या बहुत ज्यादा अच्छी वजूहात की वजह से वो जाने जाते हों। तो हमाद सिद्दीकी का एक पूरा का पूरा कैरेक्टर था, उन्हें और काफी ग्रिप थी हमाद सिद्दीकी और अनीस कायम खानी। तो उस वक्त तंजीमी कमेटी बहुत ज्यादा इनकी पावर भी थी और ग्रिप थी उस वक्त। जी बिल्कुल, और बहुत ज्यादा तंजीमी मामलात में हमाद सिद्दीकी पावर रखते थे, अनीस कायम खानी साहब भी पावर रखते थे। इसलिए जो मास्टरमाइंड वाला मामला है, इस पर अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन है, अदालत क्या कह रही है, ना सिर्फ ये कि वाकया हुआ कैसे, और इस पर भी कि वाकये होने के बाद भी जो खबरें सामने आती रही कि जी ये मिल मालिकान है, इनकी तरफ से कहा जाता रहा कि उनसे मजीद भी पैसे मांगे गए, इस मामले को हम सेटल करा देते हैं, किस बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हुए, फिर इनको खामोश करने को कहा। बहुत कुछ मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है, मगर जब टाइम इतना लग गया है और के एविडेंस जाहिर है जीआईटी बनना, एक जीआईटी के बाद दूसरे जीआईटी का ऑब्जर्वेशन आना, इसलिए बहुत अहम होगा कि इंसाफ जैसे जल्दी की अदालतों को तो अपनी बहुत कम मुद्दत में फैसला देना चाहिए, उन्होंने देर से दिया है। ये बहुत अहम होगा देखना कि आला अदलिया में ये फैसला ठहर पाता है या नहीं ठहर पाता, या फिर इसको दोबारा कहीं हादसा ही करार तो नहीं दे दिया जाता, क्योंकि बहुत वक्त लग गया, बहुत ज्यादा एविडेंस, दूसरे मामला और उसके बाद जीआईटी पर जीआईटी, बयानात पर बयानात। तो ये बहुत अहम होगा कि ये फैसला स्टैंड करता है या नहीं करता आला अदलिया में। आला अदलिया इसको एक क्राइम के तौर पर ही देखेगी या एक हादसे के ही तौर पर देखेगी, मास्टरमाइंड के हवाले से क्या कहेगी, जो जिनको सजाए मौत हुई है उनके हवाले से क्या कहेगी। बहुत अहम होगा कि बहुत लंबा वक्त इस सारे के सारे मामले में लग गया है। जी शाज़ेब, हमारे साथ ही रहिए। इस पहलू पर भी आपसे बात होगी कि ये 400 गवाहान जो है, एक इतनी बड़ी तादाद के जिसमें अगर गवाह फिरते भी हैं तो वो भी म्यूचुलेट सा मामला हो जाता है, इस पर ही बात होगी। लेकिन ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ है। फ़हीम साहब, आप कहिएगा, ब्यूरो चीफ कराची होने की हैसियत से तो बड़ी आपकी नज़र भी और गहरी इस पर जो भी रिपोर्टिंग होती रही है उसको आप देखते रहे हैं, ज़रा पर्सपेक्टिव भी बताइए और आज के फैसले से मुताल्लिक़ भी बताइए।
देखिए, ये जो साने बल्दिया है जिसे पाकिस्तान का 9/11 भी कहा जाता है, क्योंकि 11 सितंबर 2012 को पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ था। ये इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक तरफ ये दर्दनाक है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में जानें ज़ाया हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में जो हमारा तफ्तीश का निज़ाम है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात खड़े करता है कि उसकी भी मौत जो है वो इस वाक़े में हुई है तफ्तीश के निज़ाम की, क्योंकि ये वाक़या होने के बाद एक तवील अरसे के बाद एक शख्स रिजवान कुरैशी पकड़ा जाता है। उसकी GIT में बात सामने आती है कि उसके कहने के वो ये बताता है, इंकशाफ करता है कि जनाब हम्माद सिद्दीकी ने 20 करोड़ रुपए तलब किए थे। रहमान भोला सेक्टर इंचार्ज था जो बल्दिया का, उसके जरिए फैक्ट्री मालिकान से, अली इंटरप्राइजेस के मालिकान से। मेरे सामने इस वक्त भी GIT रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो सवाल उठता है कि आखिर इन सब चीजों की मौजूदगी में किस तरह से वाकया जो है वो हुआ। तो 20 करोड़ रुपए की डिमांड हुई, वो 20 करोड़ रुपए जो है अदा नहीं किए गए, तो फैक्ट्री में जो है वो जला दिया गया, फैक्ट्री को जला दिया गया आतिशगीर मादा फेंक कर। लेकिन साथ ही मैं एक और चीज जो है साथ साथ देखता हूँ, ये मेरे सामने एक प्रेस रिलीज पड़ी हुई है 13 मार्च 2015 की, जो बर्लिन से जारी हुई थी, जर्मनी से जारी हुई थी। इसमें यह कहा गया कि ये वाकया जो है ये सरासर अली इंटरप्राइजेस के मालिकान की वजह से हुआ है, जिन्होंने जो है वो हंगामी अखराजी रास्ते मकफल कर रखे थे, बंद कर रखे थे। जगह की कमी के पास गैर मुनासिब तरीके से सामान रखा गया जिससे तेजी से आग फैली, और ये सब कुछ जो है ये प्रेस उसके बाद जारी हुई थी जब यूरोपीय सेंटर बराए आईनी व इंसानी हकूक के एक्सपर्ट और तफ्तीशकारों ने फैक्ट्री का दौरा किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जब ये फैसला आया है तो फैक्ट्री के मालिकान जो है उनके हवाले से फैसले में क्या है ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो ये मुतासरीन हैं जो वाकई में जहाँ बाक हुए, उनके जो लवाकिन ने एक तंजीम बनाई हुई है, उनका आज भी यही सवाल है। वो अभी उनकी जानिब से फैसले आई है कि जनाब आखिर फैक्ट्री के मालिकान कहाँ गए, उन्होंने उनके खिलाफ अदालत में क्या इक़दाम किया। बदतखुदी साबित हुई तो फैक्ट्री के मालिकान ने आग लगने से लेकर मुतालबे से लेकर आग लगने तक के दौरान क्या वाकयात किए जिनसे ऐसे वाकये से बचा जा सकता था। तो बहुत सी चीजें आज भी ऐसी हैं जिनको जो है वो सामने आने की जरूरत है जी। अच्छा, ये कहिएगा फ़हीम साहब, ये जुबैर चरिया और रहमान भोला ये कौन लोग हैं, इनका पस मंजर क्या है, क्या एक्टिविटीज इनकी रही? जी, रहमान भोला तो बल्दिया का MKM का सेक्टर इंचार्ज था और ये जाहिर ये रिपोर्ट करता था हम्माद सिद्दीकी को जो उस वक्त तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे, और ओवरऑल अगर MKM को सेक्टर की सतह पे कोई चलाता था तो वह हम्माद सिद्दीकी चलाते थे। इससे इनसे ऊपर जो है वो राब्ता कमेटी थी, और राब्ता कमेटी के जो डिप्टी कन्वीनर थे उस वक्त मुनीस खान खानी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत थी हम्माद सिद्दीकी की। कराची के हवाले से, तंजीम के हवाले से कोई भी डिसीजन लेना वो जो है हम्माद सिद्दीकी का वो होता था कि वो कोई डिसीजन लिया करते। तो हम्माद सिद्दीकी और इसी तरह से जो ये जुबैर चरिया हैं ये एक एसोसिएट थे, ये रहमान भोला के साथी हैं। इसके हवाले से जो इस वक्त मेरे सामने एक GIT में ही चीजें मौजूद है, उसमें तो बहुत सारे नाम भी मौजूद हैं, लेकिन इसी GIT में ये भी कहा गया था कि इस वाक़े की FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएं। इस वाक़े में जिस तरह से रिजवान कुरैशी पकड़े गए और रिजवान कुरैशी के पकड़े जाने के बाद जब ये मामला सामने आया कि ये वाक़या बेसिकली सिर्फ आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, तो उससे पहले से लेकर वाक़े से लेकर रिजवान कुरैशी की अरेस्ट तक का जो मामला है उसके ऊपर भी यकीनन बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ तफ्तीश का निज़ाम क्या है, आखिर किस तरह से इतनी बड़ी कोताही हुई कि एक वाकया अगर वो जलाए जाने का था तो उसे जलाया जाना नहीं समझा गया, उसको जो है फौरी तौर पर जो है कहा गया कि आग लग गई, और उसके बाद जो उस फैक्ट्री के मालिकान थे अरशद भाईला और शाहिद भाईला उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो FIR है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ जो फैक्ट्री मालिकान है उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें नामजद किया गया, बल्कि साइट एसोसिएशन के लोग भी उसमें जो है नामजद किए गए। तो इस नौयत की जो चीजें थी वो काफी हैं। अब जैसे शाहजेब एक वाकये का जिक्र कर रहे थे कि वाकये के बाद भी जो है वो एडजस्टमेंट करने के लिए जो है वो पेमेंट्स ली गई, तो उसका भी जिक्र इसमें मौजूद है कि वाकई। और इसमें ये भी फ़हीम सिद्दीकी ये भी बड़ा अहम होगा कि फैक्ट्री मालिकान ने जो वीडियो लिंक के जरिए बयान दिया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर तो बताया कि किसके कहने पर यह भत्ता तलब किया गया, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि ये पहली दफ़ा इनसे भत्ता तलब किया गया हो, पहली दफ़ा इन्होंने रिफ्यूज़ किया हो या ना दिया हो या दिया हो, ये तो प्रैक्टिस चलती रहती होगी। देखिए, कराची में भत्ताखोरी और MKM के हवाले से कोई भी बात ढकी छुपी अब नहीं है। MKM
उसका एक बाकायदा सिस्टम था, उसके तहत जो है वो भत्ताखोरी की जाती थी। फैक्ट्री मालिकान हो, उन जो भी कराची की जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ की शायद ही कोई ऐसी फैक्ट्री हो जो भत्ता ना देती हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि इसके ऊपर जो है हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार ये भत्ता मांगा गया था और ये भत्ता जो है नहीं दिया गया। इतनी बड़ी उसमें इतना बड़ी डिमांड थी तो वो नहीं दी जा सकी, तो इस वजह से ये वाकया पेश आ गया। यह स्टेटमेंट है मेरे सामने अरशद भायला का, जो ये कहते हैं कि जब वो 11 सितंबर 2012 का जब वाकया हुआ उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जेल चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने आने के बाद ये बताया कि जनाब इस तरह से उनसे भत्ता मांगा गया। जुबैर ने आके उनसे कहा कि वो एक गेस्ट के तौर पर आए उनके पास, उनसे उन्होंने आके कहा कि वो जो है बेसिकली भत्ता होने चाहिए, और उनको इस हवाले से रहमान भोला ने और हमाद सिद्दीकी ने कहा है कि वही भत्ता तलब करें इनसे आके। तो ये जो भत्ते वाले मामला थे यकीन ये कराची के हवाले से कोई नई बात नहीं थी, एमकेएम के हवाले से कोई नई बात नहीं थी। अच्छा, एक और चीज़, हमाद सिद्दीकी का इसमें नाम आ रहा है, मफरूर हैं हमाद सिद्दीकी और मरकजी मुलजिम इनको बताया जा रहा है, उनका भी ज़रा सियासी पर्सपेक्टिव भी बताइए और कौन है ये, थोड़ा इससे मुताल्लिक। हमाद सिद्दीकी बेसिकली एमकेएम की जो तंजीमी कमेटी थे उसके इंचार्ज थे और एमकेएम में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझे जाते थे। उनकी मर्जी से ही जो है वो सेक्टर इंचार्जेस लगते थे, यूनिट इंचार्जेस लगते थे, और वो तमाम सेक्टर इंचार्जेस हमाद सिद्दीकी को रिपोर्ट किया करते थे। पूरा जो एक सेटअप था एमकेएम का, उसमें राब्ता कमेटी के बाद अगर एमकेएम को कोई, राब्ता कमेटी बेसिकली सियासी मामला देखा करती थी और जो एमकेएम का जो सेटअप था उसको चलाने की जिम्मेदारी जो है तंजीमी कमेटी के पास होती थी, और तंजीमी कमेटी के इंचार्ज जो है वो हमाद सिद्दीकी थे। हमाद सिद्दीकी एमकेएम में पीएमएसओ से शामिल हुए, उसके बाद तरक्की करते करते एमकेएम में तंजीमी कमेटी के इंचार्ज के ऑर्डर पर पहुंचे। जिस वक्त कराची में 12 मई का वाकया हुआ उस वक्त भी एमकेएम की तंजीमी कमेटी के इंचार्ज जो है वो हमाद सिद्दीकी ही थे, और कराची में एमकेएम ने 12 मई को जितना भी प्रोटेस्ट किया था उस सबको जो है इन्होंने ही सुपरवाइज किया था। हमाद सिद्दीकी के हवाले से एक बात ही बिल्कुल क्लियर है कि वो डायरेक्ट या तो अनीस कायमखानी को जवाबदेह थे या एमकेएम के बानी जो है लंदन में मौजूद उनको वो बराह रास्त जवाबदेह हुआ करते थे। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ थे, केस से मुतालिक बता रहे थे और नामजद जो मुलजमान हैं उनके बैकग्राउंड से मुतालिक भी बता रहे थे। सानिया बल्दिया के बाद मरकजी मुलजिम रहमान भोला को इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया था। रहमान भोला गिरफ्तारी से पहले मलेशिया में रह रहा था। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो साउथ अफ्रीका फरार होने के लिए बैंकॉक में मौजूद था। इंटरपोल ने FIA काउंटर टेररिज्म की इत्तला पर यह कार्रवाई की और रहमान भोला को बैंकॉक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उसे कराची मुंतकिल किया गया। रहमान भोला को FIA के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ अगर जुबैर चरिया की बात की जाए तो जुबैर चरिया को कराची के इलाके सदर से गिरफ्तार किया गया था। जुबैर चरिया सानिया बल्दिया के बाद सऊदी अरब फरार हो गया था, उसे सऊदी अरब से वापसी पर गिरफ्तार किया गया था। ये 2 मुलजिमान हैं जिनको सजाए मौत दी गई है। जुबैर चरिया और रहमान भोला ये मरकजी मुलजिम हैं। दीगर 4 मुलजिमान हैं जिनको सहूलतकारी का जिन पर चार्ज लगा है और उन्हें सहूलतकारी पर सजा दी गई है, और 4 जो दीगर लोग हैं उनको अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया है। ये मुख्तसर फैसला आया है केस का, तफसीली फैसला आएगा तो इससे मुताल्लिक पता चलेगा कि जो मालिकान है फैक्ट्री के उनसे मुताल्लिक क्या बात की गई है, किन ग्राउंड्स पर बरी किया गया है, जो 4 मुलजिमान को बरी किया गया है, सहूलतकारी के जुर्म में किनको सजा दी गई है। लेकिन ये 2 मुजरिमान ऐसे हैं जिनको सजाए मौत दी गई है। रहमान भोला है इसमें और जुबैर चरिया है, दोनों को सजाए मौत दी गई है सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में।